रिगार्डिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज अरिंदम रॉय चौधरी। तो यार हम आज बात करने वाले एपिसोड नंबर 6 आउट ऑफ 84, जिसमें हम पूरा 11th और 12th का सीबीएसई और आईसीएसई से रिलेटेड पूरा कोर्स खत्म करने वाले। इसके साथ साथ हम जेईई मेंस रिलेटेड भी पूरा कोर्स खत्म करने वाले। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले, पूरा थ्योरी खत्म करने वाले हैं। और प्लीज अगर आप इसमें एनरोल नहीं किए हो, प्लीज अब से सब्सक्राइब बटन दबाओ और सारी वीडियोस अच्छे से देखो। इसमें आपका एक थरो रिवीजन भी होने वाला है। ठीक है, 11th का बैकलॉग भी पूरा क्लियर आपका हो जाएगा अगर आप 12th में हो और जेईई के लिए एस्पायर कर रहे हो। ओके, सो दिस इज एपिसोड नंबर 6। हम इसके पहले शुरुआत के 2 एपिसोड्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद के हमने 3 लेक्चर्स में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है रिलेशन फंक्शन के पीरियोडिसिटी से रिलेटेड, उसके बाद ऑड इवेंट्स रिलेटेड, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, पूरा थ्योरी खत्म कर चुके हैं। और आज हम जेईई में रिलेटेड क्वेश्चन देने वाले हैं। 2019 और 2017 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं जो कि आपके पहले जेईई में पूछे आ चुके हैं। और मैं आज आपको पूरा कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज है किस चीज का, एनसीईआरटी का, जो आपका एनसीईआरटी है उसका अगर आपके पास एम्पल नॉलेज है, आपने पूरा चाटा हुआ ऊपर से नीचे तक, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए एनसीईआरटी का नॉलेज मोर देन सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चन तो आपके बिना एनसीईआरटी की नॉलेज के भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 10 ऑफ f of a plus k is equals to 16 into 2 to the power 10 minus 1 when the function satisfies f of x plus y equal to fx into fy for all xy। सबसे पहली बात यहां पे आप नोट कर लो, ये आपके पास एक ब्रह्मास्त्र दिया गया है, f of x plus y is equals to fx into fy for all x and y। हर एक x y के लिए मेरे पास एक आइडेंटिटी है, फंक्शन ऑफ x plus y is equals to fx into fy and f1 equal to आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया f of 1 equal to 2। then the natural number is, नेचुरल नंबर आपसे पूछा आ रहा है, आपके पास 4 ऑप्शन है 2 4 3 16। पहली बात समझिए नेचुरल नंबर क्या मेरे को मांगा गया है। मेरे पास k डिफाइंड समेशन k इक्वल टू 1 to 10, यानी कि नेचुरल नंबर जो मुझे मांगा जा रहा है वो ये है आपका a। मुझे a की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। मेरे पास f of 1 दिया गया है 2। मेरे पास अब अगर मानो f of 1 मेरे को 2 दिया गया है, मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी है, यहां से f of 2 ट्राई करते हैं। 1 plus 1 is equals to, that is f of 2 fx into fy, यानी कि मेरा हो गया 4। f of 3 की बात करूं, f of 2 plus 1 करते हैं, उसमें आएगा मेरा 4 into 2, that is equal to 8। f of 4 8 into 2 16, यानी कि f of n, इसको मैं विजुअलाइज अगर कर सकता हूं अच्छे से, हर कोई समझ में आ रहा है मेरी बात। मेरा f of 1 का वैल्यू कितना है 2, f of 2 का वैल्यू 4, f of 3 का वैल्यू 8, f of 4 का वैल्यू 16, f of n का वैल्यू कुछ नहीं तो आपका 2 to the power n। आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, मुझे समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 10 f of a plus k इक्वल टू 16 into 2 to the power 10 minus 1 मेरे को दिया गया है। कुछ समय के लिए मानो यार a की वैल्यू 0 है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं। ठीक है, मानो a की वैल्यू 0 है। अब मैं निकाल रहा हूं आपका यहाँ पे f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3, ऐसा लेके f of 10 तक मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 10 टर्म्स के लिए पूछा गया 1 से लेके 10 k का वैल्यू, मैं बस a की वैल्यू 0 डाल के मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा आएगा 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 करके मेरा जाएगा ये 2 to the power 10 तक। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, मेरा जीपी बन गया। इसका जो सम आता है आपका, कभी भी आपको 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 कुछ भी 2 की पावर n तक जा रहा होगा, उसका आंसर हमेशा होगा 2 to the power n plus 1 minus 1, that is 2 to the power 10 minus 1 into 2। अब देखो ये चीज 2 into 2 to the power 10 minus 1 मेरा आंसर है जब मैं a की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। a की वैल्यू 0 पुट करने से मेरा आंसर आ रहा है 2 into 2 to the power 10 minus 1। अब यहाँ पे एक बात समझो, मेरे को दिया गया 16 into 2 to the power 10 minus 1, मेरे को ये वाली वैल्यू दी गई है और मेरा वैल्यू a इक्वल टू 0 डालने से ये आ रहा है। अब ये इससे कितना गुना है, ये मेरा 8 गुना आ रहा है। अब समझो अगर मैं चालू f of 1 से नहीं करके f of 4 से करता, यानी कि 8 गुना चीज से करता, 16 प्लस 32 ऐसे करके, मेरा आंसर एग्जैक्टली यही आया होता। अगर मुझे स्टार्ट करना है इसको f of कितने से, f of 4 से, तो मेरी यहाँ पे k की वैल्यू 1 से डिफाइंड है, तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरी 4 minus 1, that is equal to 3। लॉजिक समझ में आया सबको। मैंने यहाँ चालू किया था 2 की पावर 1 से, वहां मुझे चालू करना पड़ेगा 2 की पावर 4, that is 16 से। अगर मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट यहाँ पे मैं a इक्वल टू 0 डालता हूँ, मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट होता है यहाँ पे 2। अगर मैं a की वैल्यू डालूंगा 3 तो मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट होगा मेरा 16। ठीक है, इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है कंपेयर करने से, a इक्वल टू 3। लॉजिक सॉल्व। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इफ f of x is equals to ln of 1 minus x अपॉन 1 प्लस x एंड मॉड x की वैल्यू अब मेरी लेस देन 1 यहाँ पे डिफाइन की गई है। एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि यार हर जगह मेरा जो फंक्शन है वो डिफाइन रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी मॉड x की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1 हो गई,
तो आपका जो लॉग के अंदर का वैल्यू है, ठीक है, ln के अंदर का जो वैल्यू है मेरा समथिंग पॉजिटिव बाय नेगेटिव या नेगेटिव बाय पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उस केस में मैं उस चीज का लॉगरिथम नहीं निकाल पाऊंगा, तो स्मार्टली इसको mod x को लेस देन 1 स्पेसिफाई कर दिया गया है। देन f of 2x upon 1 plus x square equal to, अब इस बात को समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे f of x का वैल्यू दिया गया है, मुझे f of 2x upon 1 plus x square का वैल्यू पूछा गया। यहाँ पे आपका टर्म x आ रहा है, जहां जहां x आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो 2x upon 1 plus x square से। इस चीज को बहुत क्लियरली समझ लो, ठीक है। जहां जहां आपका x आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो 2x upon 1 plus x square से, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। f of x की वैल्यू मुझे दी हुई है एक, f of 2x upon 1 plus x square की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करते हुए चलना f of 2x upon 1 plus x square को, जो कि मेरा आएगा ln 1 minus 2x upon 1 plus x square upon 1 plus 2x upon 1 plus x square। बात क्लियर है? यहाँ पे बात पूरी तरीके से क्लियर है। ln 1 minus 2x upon 1 plus x square upon 1 plus 2x upon 1 plus x square सॉल्व करो। 1 plus x square 1 plus x square का आप जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो वहां पे आपका कटेगा। मेरा फाइनल इक्वेशन आएगा 1 minus 2x plus x square upon 1 plus 2x plus x square, ठीक है। 1 minus 2x plus x square upon 1 plus 2x plus x square। अब लॉजिक क्या है समझो, लॉजिक की बात करते हैं। मैं यहाँ पे 1 minus 2x plus x square upon 1 plus 2x plus x square लिख तो चुका हूं, लेकिन अब मैं इसको 1 minus x whole square upon 1 plus x whole square विजुलाइज कर सकता हूं। यानी कि मेरी इसकी वैल्यू आ रही है मेरी 2 ln 1 minus x upon 1 plus x। ln 1 minus x upon 1 plus x मुझे क्या दिया गया? मेरे को दिया गया fx, यानी कि मेरा वैल्यू आ रहा है इसका 2 of fx। कुछ एनसीईआरटी का नॉलेज भी नहीं लगा, सिंपल सा आपका आंसर है वो मेरा आ जाएगा 2 of fx। बात क्लियर है हमारी? यहाँ पे बात हमारी पूरी तरीके से क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। हम देखने वाले हमारा तीसरा क्वेश्चन, लेट a b c belong to r। Let a b c belong to r if fx is equals to ax square plus bx plus c be such that a plus b plus c equal to 3, f of x plus y is equals to fx plus f5 plus xy। इस क्वेश्चन जैसे यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है, अब मैं उस रिलेशन को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इस रिलेशन को हम अब यूज करने वाले हैं। मेरे को समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 10 f of n की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, मेरे को यहाँ पे f of x plus y इक्वल टू fx plus f5 plus xy दिया गया है। a plus b plus c की वैल्यू मेरे को 3 दी गई है। f of 1 की वैल्यू कितनी होगी गाइस? a plus b plus c। x इक्वल टू 1 डाल के देखो, a plus b plus c आ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 3, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये चीज दी गई है। इसके बाद f of 0 कितना होगा? f of 0 इक्वल टू f of 0 plus f of 0 plus 0 दैट इज इक्वल टू 2 f of 0। यहां से मेरे f of 0 की वैल्यू डिफाइंड हो चुकी है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। f of 1 की वैल्यू है, मेरे पास f of 0 की वैल्यू है। अब एक बात समझते हैं, एक बार y के जगह मैं माइनस एक्स डाल के देखता हूं, ठीक है। वो मेरे पास f of 0 की वैल्यू है, उस चीज को हम यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे बेसिकली वैल्यू दी गई है इस चीज की, ठीक है। मेरे पास वैल्यू किस चीज की दी गई है? मेरे पास f of 0 की। तो अब मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे करूंगा? यूटिलाइज मैं देखो ऐसे करने वाला हूं। अब पुट करोगे इसकी जगह x प्लस माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, मेरा आ जाएगा f of x प्लस f of बराबर बराबर fx। मेरा c का वैल्यू पहले से कितना दिया हुआ है? 0, क्योंकि मेरा f of 0 का वैल्यू 0 है, तो मैंने इसमें पुट कर दूंगा a into 0 plus b into 0 plus c equal to 0, दैट इज c equal to 0 डिफाइंड है। इस केस में मेरा आ जाएगा ये 2 of a x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, f of 0 का वैल्यू, यानी कि मेरी a की वैल्यू कितनी है? हाँ, a प्लस b प्लस c मेरे को कितना दिया हुआ है? 3, यानी कि मेरी b की वैल्यू कितनी है? मेरी b की वैल्यू है 5/2। मेरे पास fx पूरा आ चुका है, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 0, 0। fx मेरा डिफाइंड है हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x। इसका समेशन करना है मुझे, कहां से कहां? 1 से लेके 10 तक, ठीक है। 1 से लेके 10 तक मुझे इसका समेशन करना है। अब बेसिकली मैं पे जब चीजें देखने वाला हूं, मैं अब देखने वाला हूं इसका वैल्यू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर का समेशन मेरा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 5/2x
5/2x था, मैंने लिया था 5/2 इंटू nn+1/2। ठीक है, ये मेरा आएगा 10 इंटू 11 कितना हो गया मेरा 110 110 21 2310 2310/12 23 प्लस मेरा आएगा 550/4, इसको डिवाइड बाय 3 कर लेता हूं 770/4 प्लस 550/4 आएगा मेरा 1320/4 दैट इज इक्वल टू 330 मेरा आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। 330 ऑप्शन में है, यस सॉल्व कर चुके हैं अपन इसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन एफ आर दिया हुआ है मेरा माइनस हाफ से लेके हाफ तक, डिफाइंड एज fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन है इन्वर्टिबल यानी कि 1 1 और 2 दोनों है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव और नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बात समझते हैं इंजेक्टिव के। इंजेक्टिव यानी कि आपका 1 1, सर्जेक्टिव यानी कि मेरा ऑन टू, वेयर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब मेरे पास फंक्शन दिया गया है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे को अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके मैं फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच सकूंगा। मैं fx को बेसिकली लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस 1/x, खोलिए देखो यही आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1/x। लेकिन एक चीज मैं यहां से और देख सकता हूं, अगर मैं f की वैल्यू मतलब f ऑफ 1/x भी करूं तो मेरा वैल्यू आता है 1 अपॉन 1/x प्लस x, और ये दोनों चीजें एकदम सेम है। यानी कि x और 1/x जब मैं दोनों वैल्यूज डालता हूं मुझे सेम आउटकम मिलता है, यानी कि ये चीज 1 1 तो कदा ही नहीं है। ठीक है, मेरा ये चीज 1 1 तो नहीं है, मुझे देखना ऑन टू है कि नहीं है, ये चीज रेंज और कोडोमेन कहीं सेम है कि नहीं है, मुझे ये चीज कंफर्म करनी पड़ेगी। पहला ऑप्शन तो मेरा अब कट चुका है, दूसरा ऑप्शन भी मेरा कट चुका है, मेरे ऑप्शन में बस मेरे पास सी और डी बच गए हैं। ओके, अब देखना r से लेके माइनस हाफ से 1/2 तक जा रही है 1/x प्लस 1/x। अब मैं अगर मैं x प्लस 1/x पर थोड़ा गौर करूं, इसका हमको क्या पता है, AMGM इनइक्वालिटी। AMGM इनइक्वालिटी हमको हमेशा से पता है। ठीक है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, AMGM इनइक्वालिटी को। क्या है यहाँ पे, AM is always greater than or equal to GM, that is x plus 1/x is always greater than equal to 1। ठीक है, by 2 करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका आएगा 2, x plus 1/x is always greater than equal to 2, यानी कि ये वैल्यू हमेशा मेरी 2 से बड़ी है या फिर -2 से छोटी है। सेम केस अगर मैं नेगेटिव वैल्यू से लूंगा तो -2 से मेरी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, ये मेरा वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में 2 से बड़ा है या फिर -2 से छोटा है, यानी कि जब मैं उसका इनवर्स करूंगा, ठीक है, तब मेरा वो वैल्यू हमेशा माइनस हाफ से लेके हाफ के बीच में कन्फाइन हो जा रहा है। हमेशा ये चीज मैं क्लियर कर सकता हूं, डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 से बड़ी है या फिर -2 से छोटी, यानी कि जब मैं उसका इनवर्स ले रहा हूं वो हमेशा मेरा कन्फाइंड है माइनस हाफ से लेके हाफ के बीच में, यानी कि दिस इज सर्जेक्टिव। ठीक है, ऑन टू है लेकिन मेरा इनटू नहीं है, मेरा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है यार, तो आज हमने देखा कितना इजी क्वेश्चन है जो कि आपके जेईई में पूछे आते हैं। एक हाइप है कि यार जेईई में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं, लेकिन इस हाइप को थोड़ा बहुत ईज आउट कर दिया कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज है, अगर आप थोड़े बहुत चालाक को आप थोड़ा इंप्रोवाइज कर सकते हो, आपके पास इतना रिसोर्सेस है कि आप जेईई मेन मैथमेटिक्स में कम से कम एनसीईआरटी नॉलेज के साथ ही 60 से 80 नंबर तो फोड़ सको। ठीक है, एंड दैट इज कंसीडर्ड अ गुड स्कोर नॉट टू गेट द बेस्ट एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटी स्कूल। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड से मैं आगे आप सबसे लेने का अलविदा।